बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 8 सेकंड लास्ट टॉपिक एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर एसिडिक नेचर कैसे चेक करते हैं और उसका रिएक्टिविटी के ऊपर क्या असर होता है। व्हेन S character increase so acidity increase। किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जैसे जैसे S कैरेक्टर बढ़ता जाता है उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। जब हम बात करते हैं अल्काइन की, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, इसके अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इस अल्कीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, इसके अंदर अल्काइन के अंदर s कैरेक्टर 50%, क्योंकि एक s होता है एक p होता है। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसके अंदर s कैरेक्टर कितना होता है 33.3% और p कैरेक्टर कितना होता है 66.6%। और इसके अंदर अल्केन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, s कैरेक्टर 25% होता है और p कैरेक्टर 75% होता है। तो किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के अंदर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसका, अल्काइन का अल्कीन से और अल्कीन का अल्केन से, तो हम उसकी क्या करते हैं, हम रिएक्टिविटी ऑर्डर को इस तरह लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, टर्मिनल अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है, टर्मिनल अल्काइंस मतलब दो कार्बन के दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक कार्बन दूसरी कार्बन, दो कार्बन के दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल एंड पे आता है तो इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड है अल्काइंस, इसके अंदर दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन और दूसरी हाइड्रोजन, तो इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। जब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर भी दो कार्बन के हैं, इन दोनों के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन दो कार्बन के दरमियान के एक साइड के ऊपर, दो कार्बन के एक साइड के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी उसकी बनिस्बत क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन की रेंज क्या होगी, एक बढ़ गई है, इसकी रिएक्टिव है। जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 कार्बन, दिस इज 2 ब्यूटाइन, ये हमारे पास क्या है 1 ब्यूटाइन, 1 2 3 4 कार्बन है, ये हमारे पास क्या है 1 ब्यूटाइन है, दिस इज 2 ब्यूटाइन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ब्यूटाइन एंड 1 ब्यूटाइन। इसका आंसर आपको नेक्स्ट बता देता हूं। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, इसके अंदर क्या है, दो टर्मिनल कार्बन है, मतलब ऐसे एक कार्बन किनारे पे है, दूसरी कार्बन के किनारे पे, इस साइड पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, इस साइड पर भी कोई ग्रुप अटैच नहीं है, दिस इज टर्मिनल कार्बन। लेकिन यहाँ पर क्या है, तीन कार्बन, 1 2 3 कार्बन की रेंज बढ़ती गई, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, कार्बन की रेंज बढ़ती गई, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। इसी तरह यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन की में क्या है, यहाँ पर तो कोई क्या है, टर्मिनल अल्काइन बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड क्या है, वो सेंटर के अंदर है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि टर्मिनल अल्काइंस क्या होंगी, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होगा और बिल्कुल वो किनारे के ऊपर होंगी। रिएक्शंस जब बात करते हैं एसिटाइलिन की, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन भी कह सकते हैं, अल्काइन का फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, इस रिएक्शन करवाता है सोडियम एमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब अल्काइन का रिएक्शन करवाया जाता है किसके साथ, सोडियम के साल्ट के साथ या किसी भी बेस के साल्ट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज है, ठीक है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एज इट इज, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किससे, सोडियम से,
तो सोडियम क्या हो, यहाँ से सोडियम रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन जे और एक NH2 आपस में रिएक्शन करेंगे, NH3 बनेगा। इसी तरह एसिटाइलिन क्या करता है, दो सोडियम को भी रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह जब दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड रिएक्टेंट की साइड पे, इसी तरह प्रोडक्ट की साइड पे दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा दो सोडियम से। तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ पर भी सोडियम लग गया और इसी तरह यहाँ पर भी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, इसकी जगह भी सोडियम लग गया। ये दोनों हाइड्रोजन आपस में रिएक्शंस करेंगे और हाइड्रोजन गैस बन के यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि दो कार्बन के दरमियान में जब ट्रिपल बॉन्ड होता है वो एक एसिडिक नेचर होता शो करता है। इसके अंदर क्या होगा, एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से क्या होता है, याद रखिए एस क्या होता है, एस स्फेरिकल शेप होता है, पी क्या होता है, वो डबल शेप होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की तरफ, स्फेरिकल शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा जिसकी वजह से ये कार्बन क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगी और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जाके ये आपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, सॉल्यूशन के अंदर जाके ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरह ये कार्बन ये क्या करेगी, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, खींच लेगी, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जाके ये डिसॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आपने याद रखना है कि टर्मिनल कार्बन, दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और उनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है जब वो रिएक्शंस करते हैं किसके साथ, किसी भी साल्ट के साथ। तो उसकी कैपेबिलिटी क्या होती है, वो एक सोडियम को भी रिप्लेस कर सकते हैं, दो सोडियम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अल्काइंस आर कन्फाइंड एंड आइसोलेटेड। अल्काइंस को आप क्या करते हैं, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अल्काइन आर कन्फर्म्ड एंड आइसोलेटेड। आप किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर अल्काइन होगा तो उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं और उसको आइसोलेट अलग भी कर सकते हैं, एंड देन प्योरिफाइड फ्रॉम द अदर हाइड्रोकार्बन। या अल्काइन के अंदर अल्कोहल हो या कोई भी हाइड्रोकार्बन्स अगर अल्काइन के अंदर हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको प्योरिफाइड कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं और अल्काइन को दूसरे कंपाउंड से क्या करते हैं, सेपरेट किया जा सकता है। कैसे क्या करेंगे, उसके लिए एसिटाइलिन मतलब अल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, ये भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा। कॉपर दो हैं, एक कॉपर इस हाइड्रोजन की जगह लगेगा, दूसरा कॉपर इस हाइड्रोजन की जगह लगेगा, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, डाई कॉपर एसिटाइलिन, ठीक है, डाई कॉपर एसिटाइलाइड्स, ठीक है। तो ये बनेगा, साथ में क्या बनेगा, दो हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्शंस किया तो यहाँ पर साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। इसी तरह एसिटाइलिन का रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, दो सिल्वर हैं, एक सिल्वर इस हाइड्रोजन की जगह लगेगा और दूसरा सिल्वर क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की जगह लगेगा, तो ये क्या बनेगा, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड्स। बाकी दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड जैसे यहाँ पर है, इसी तरह दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी लगेगा। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है, डाई सिल्वर एसिटाइलाइड्स। साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा और 2HNO3 बनेगा, क्योंकि NO3 ये कितने थे, दो थे, NO3 दो, 2NO3 तो यहाँ पर ऐसे बन गया। ये दो हाइड्रोजन कहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या बनेगा 2HNO3। अब यहाँ पर क्या होगा, डाई कॉपर एसिटाइलाइड्स क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर अल्काइन होगा तो क्या बनेगा, डाई कॉपर एसिटाइलाइड्स बनाएगा तो उसका क्या होगा, उसका रेड कलर होता है। रेड कलर की वजह से हम क्या करते हैं, अल्काइन को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को किसी भी कंपाउंड से सेपरेट कर सकते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं, किससे, फ्रॉम द ऑल अदर हाइड्रोकार्बन्स। कैसे,
उसके रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर के साथ, तो उसका कलर क्या आ सकता है, डाई सिल्वर एसिटाइड्स कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। तो जिसकी वजह से इसका मतलब क्या होगा, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर अगर अल्काइन होगा तो वो रेड कलर शो करेगा, या वो क्या शो करेगा, व्हाइट कलर शो करेगा। अगर वो सिल्वर डाई सिल्वर एसिटाइड होगा तो व्हाइट कलर शो करेगा। अगर कॉपर डाई कॉपर एसिटाइड होगा तो क्या करेगा, रेड कलर को शो करेगा। तो किसी भी कंपाउंड में से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइन एंड इथीन। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। देखें अगर हम बात करते हैं किसी की डाई कॉपर एसिटाइड्स की, इसको लेंगे और इसको यहाँ पर लेंगे, ठीक है। जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या होता है, पहले हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था कॉपर से। अब हम क्या करेंगे, इस कॉपर को रिप्लेस करेंगे दो हाइड्रोजन से। दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसकी कॉपर की जगह आएगा, दूसरा हाइड्रोजन इस कॉपर की जगह आएगा, तो क्या बनेगा, दोबारा हमारे पास एसिटाइन होगा। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हमने पहले क्या की, मास्किंग की, बाद में डी मास्किंग की। मतलब पहले हमने क्या किया, इसके ऊपर एक कोटिंग की सिल्वर की, अब उस कोटिंग को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं दोबारा एज इट इज। और साथ में क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। एक कॉपर ये है, दूसरा ये है, तो 2CnO3, ये भी दो हैं तो दो रख देगा, 2CnO3 बनेगा। इसी तरह दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह, एक हाइड्रोजन इस सिल्वर की जगह, तो बाकी दो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, एज इट इज इथाइन बनेगा। दो सिल्वर है, एक SO3 है, तो सिल्वर सल्फेट बनेगा। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइन एंड इथीन, इथाइन और इथीन को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, तो इसका आप ये सारे रिएक्शंस लिखेंगे। अगर इसी तरह क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 ब्यूटाइलिन एंड 1 ब्यूटाइलिन, इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये तो क्या करेगा, 2 ब्यूटाइलिन तो एक कॉपर की जगह यहाँ पर रिएक्शंस करेगा नहीं, क्योंकि ये क्या हमारे पास, ये तो एसिडिक नेचर शो नहीं करता, क्योंकि दो कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड जो सेंटर में है, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन्स नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब ये क्या करेगा, ये टर्मिनल कार्बन है, तो इसका क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे कॉपर के साथ और सिल्वर के साथ। इसी तरह कोई भी कंपाउंड आ सकता है कि हाउ डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइन फ्रॉम अल्कीन, हाउ डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइन फ्रॉम इथीन, तो उसका आप यहाँ पर ये आंसर करेंगे, उसका रिएक्शन करवाएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ और सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें किसी किस्म का मसला हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।